मेरे दादा मरहूम फरमाया करते थे कि दूध अल्लाह का नूर होता है और नूर बेचा नहीं जाता। उनके वक्तों में दूध को बेचा नहीं जाया करता था। वैसे तो हर घर में ही दूध देने वाले जानवर मौजूद थे, लेकिन अगर किसी की शादी ब्याह में गमी खुशी में दूध की ज़रूरत पड़ती तो उसको उसकी ज़रूरत से ज़्यादा दूध फ्री दिया जाता था। आज मैं इस बात से इनकारी नहीं कि दूध को बेचा ना जाए। दूध एक बहुत बड़ी सनत बन चुका है, लेकिन ये हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं और हम उनको कैसा दूध पिला रहे हैं ये मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। आजकल हर तरफ केमिकल मिला दूध पिलाया जा रहा है। हम अपने मुस्तकबिल की जान के साथ खेल रहे हैं। हम अपने बच्चों को ऐसी खुराक दे रहे हैं कि जिससे उनकी नशो नुमा बेहतर नहीं हो सक रही। तो आज इसी मुद्दा पे हम बात करेंगे। तो जो कि हम रूटीन में दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो केमिकल से पाक नहीं है, तो इसमें ज़्यादा कसूरवार कौन है? क्या वो लोग जो दूध मुहैया कर रहे हैं, या वो लोग जो दूध धोने वाले हैं, या वो लोग जो आगे आके दुकानों पे फ़रोख्त करते हैं? इसमें कौन कौन शामिल है, इसी पे बात करेंगे। इसमें माहिरीन की राय लेंगे और लोगों से जानेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूके से आए हुए मेहमान इस्तिजाब साहब। उनसे जानते हैं कि उस मुआशरे में जो कि मुहज़्ज़ब मुआशरा गिना जाता है, वहाँ पे बच्चों को दूध किस तरह का पिलाया जा रहा है। Okay, I'm from England, and in England, children get free milk supplied from the government up to the age of 5. It's free of charge. It's a government scheme, and it helps them basically just for the enrichment and the growth of their health. Now in Pakistan there should be a similar thing, and as I suggest, why is not the government themselves doing such a scheme, providing it for these children? And may I also suggest that now that the milk, if it's not pure, the government should have set up a group that whereas they can check and pass the milk whether it's pure or not. हम अपने बच्चों को दूध नहीं, दूध के नाम पे जहर पिला रहे हैं और कोई इसको पूछने वाला नहीं है। रोजाना ये गली मोहल्लों में सप्लाई होता है। जेड़ा दुध बेटा चोंदे ने ना मज्जां दा ते टीके ला के, ये तो सवाए बीमारी तो है ही कुछ नहीं, दुध तो हुंदा ही नहीं। मिलावट वाली दूध जो हम पी पी के देखें मेरे कैसा हाल हो गया है, जबड़ा मेरे अंदर हो गया, मेरे आने वाले बच्चे का क्या हाल होगा। पहले तो दुध च पानी पाते सन, फिर हुण जहर जो कुछ भी है, पाउडर शोडर जो कुछ भी है वो पा के लोगों को जहर पिया रहे हैं। अच्छा मुजम्मल भाई, बात पता क्या है कि दूध दो तरह के जो उनसे बिक रहे हैं ना, एक तो पाउडर फार्म में है और दूसरा दूध है जो उनसा ग्वाले घरों तक पहुंचाते हैं या हम खुद लेके आते हैं। आप लोग समझते हैं कि अगर तो खाली पानी ही साफ़ उसमें मिक्स किया जाता तो हम कहते हैं यार पानी वाला दूध है, चलो यार जहाँ पे बच्चा 1 गिलास पीता उसको 2 गिलास दे दें, ठीक है। लेकिन बात पानी की हद तक महदूद नहीं है। ये जितने हमारे पास ये पॉन्ड्स हैं, जोहड़ हैं, तालाब जिसे हम कहते हैं, उनका गंदा दूध जो मट्टी बीच में होती है वो भी डाला जा रहा है। केमिकल्स लाइक फॉर्मालिन वो डाली जा रही है, और सफ़ेद मटेरियल जो मिलता है पाउडर फार्म में मुख्तलिफ़ दुकानों से वो भी डाला जा रहा है। अब जब सारी चीज़ें ये डालेंगे तो इसके नुकसान ज़रा सुन लें आप लोग। नुकसान क्या होते हैं? सबसे पहले जब वो ये केमिकल मिला हुआ दूध हम पीते हैं तो सबसे पहले वो जब हम मुंह को लगाते हैं, या बच्चा या बड़ा कोई भी मुंह को लगाता है, तो होता क्या है कि हमारे मुंह से मसाइल शुरू होते हैं, ज़ुबान से, मुंह के अंदर वाली झिल्ली है उससे शुरू होते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ वो दूध गुजरता है हमारी अंतड़ियों में पहुँचता है तो अंतड़ियों के मसाइल पैदा होते हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि पेचस बहाने लग जाना, जिस पर दवाइयाँ भी असर नहीं करती। मसलन ऐसे पेचस लगते हैं उस पर दवाइयाँ ही नहीं असर करती। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब वहाँ से वो केमिकल जो उनसे दूध में है वो एब्जॉर्ब होंगे, जज़ब होंगे तो हमारे ब्लड में चले जाएंगे। अब जब ब्लड में जाएंगे तो ब्लड के जो उनसे सुरख ज़रात हैं उनको तोड़ना शुरू कर देंगे, जिससे बच्चे में एनीमिया हो जाएगा, जिसको हम खून की कमी कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वो जाके हमारी हड्डियों पे असर करेंगे। अच्छा, कैल्शियम दूध में होता है, लेकिन केमिकल मिक्स होने की वजह से दूध में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब दूध में कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियाँ 2 साल से पहले बच्चे की जो हड्डियों की बीमारी जिसको हम रिकेट्स कहते हैं वो शुरू हो जाएगी। बच्चों को हड्डियों का दर्द, बच्चे ऐसे ही रोए जाएंगे, उनको पट्ठों का दर्द होगा, वालिदैन कहेंगे हमारे बच्चे सोते नहीं हैं, हमारे बच्चे थके रहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो इसका सीन है, डेंजरस सीन है, वो क्या है
کہ یہ جو سے کیمیکلز دودھ میں ڈالے ہوئے ہمارے بلڈ میں آ گئے ہیں، ہمارے جگر تک پہنچیں گے. جگر نے انہیں ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے، یعنی ان کا زہریلا پن ختم کرنا ہے. لیکن جگر تو انہی کو ختم کر سکے گا نا جو اس کی قابو میں آئیں گے. باقی بلڈ میں ایسے ہی گھومتے رہیں گے، وہ پھر ہمارے دماغ پہ بھی اثر کریں گے، وہ ہمارے ہر آرگن پہ، ہمارے ہر عضو پہ اثر کریں گے. اچھا، اب زہریلے مادوں کو ہمارے جسم سے نکالتا کون ہے؟ گردے. وہ واش کرتے ہیں نا ساری چیزوں کو. اچھا، وہ جب وہ واش کریں گے تو کیا ہوگا؟ گردوں پہ اس کا اثر ہوگا. بچوں کا پیشاب کے مسائل آئیں گے، گردے فیلئر کی طرف جائیں گے، یہ ساری چیزیں آئیں گی. یعنی کہ اوورآل بچوں کی ہڈیوں پہ اثر پڑے گا، بچوں میں بلڈ کی کمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بچے چڑچڑے ہو جائیں گے، بچوں کا رنگ پیلا پڑ جائے گا، بچہ گیم نہیں کر سکے گا، ہر وقت کہے گا میں بیٹھا رہوں. یعنی نشو و نما اوورآل بچے کی بہت ہی متاثر ہوتی ہے. اور خدارہ اس چیز کو والدین بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں، پورا معاشرہ بھی ذمہ داری سمجھے، اور ڈاکٹر بھی ذمہ داری سمجھے. برین کی ڈیولپمنٹ ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. اسی طرح بچوں کی ہڈیوں میں کیلشیم کی جو ڈیپوزیشن ہے وہ ریشو کے ساتھ کم ہوتی ہے اس دودھ میں، اس کی وجہ سے بونز ویک ہو جاتی ہیں. اسی طرح بچوں کی جو جی آئی ٹی جو ہے نا وہ اس کی انفیکشنز کنسیکوینسلی ہوتی رہتی ہیں، بار بار ہوتی ہیں اس مضر دودھ پینے سے. میں والدین سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ 2 سال تک مائیں اپنا بچوں کو خود دودھ پلائیں، جو قرآن کی روشنی میں احکامات بھی واضح ہیں. ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕੀ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਲਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ. ਹਾਂ ਬਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ. ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਗੇ ਜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. जी, जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि लोगों का यही कहना था कि हर घर में दूध के नाम पर जहर सप्लाई किया जा रहा है. अगर हम इसका सारा कसूर हुकूमत वक़्त को दें तो ये भी गलत होगा, क्योंकि इसका सोचना पड़ेगा हर घर के सरबराह को कि जो वो अपने मुस्तकबिल के लिए दूध खरीद कर लेके जा रहा है, क्या वो असली दूध है या केमिकल और खादों का एक लिक्विड है. तो हमें ये सोचना पड़ेगा. हर घर को चाहिए कि वो जिससे भी दूध लेता है वो उसको केमिकल को चेक करे, क्या उसमें कोई केमिकल तो नहीं, क्या वो खालिस दूध है. इसी फिक्र के साथ कि आप अपने घर में अपने बच्चों की सेहत के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अपने मुस्तकबिल का अपने हाथों से गला नहीं घोंटेंगे. कैमरामैन तलहा के साथ मुजम्मिल बलोच, APC न्यूज़, अलीपुर चट्टा.